बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, मजा आ गया टेस्ट क्रिकेट देखने का। एक तरफ वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट चल रही है जिसको मैं टेस्ट क्रिकेट मानता ही नहीं, लेकिन ये जो टेस्ट क्रिकेट चल रही है ना, इसकी अलग ही क्लास है। कल हमने सोचा था कि आज जिसको कहते हैं इंडिया आके जिसको कहते हैं स्ट्रगल करेगा और आउट हो जाएगा, नहीं सोचा था। हमें था कि इंडिया जिसको कहते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करेगा, लेकिन इंडिया के साथ क्या होता है, इंडिया के 139 के ऊपर 7 आउट हो जाते हैं। डे 2 का अख्ताम हुआ, ऑस्ट्रेलिया 62 फॉर 1, ऑल्दो वो 61 फॉर 1 है, लेकिन 1 रन की लीड है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, अगर इन दोनों की फाइट बैक ना होती तो अभी गेम इंडिया की रीच से बहुत दूर जा चुका होता। व्हाट अ रिमार्केबल फाइट बैक। देखें इस तरह की पिच पे बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, 37, 74 और उसके भी 26 डाल लो जडेजा के, तो ये वाले जो 3 है ये 100 से ज़्यादा ऊपर रन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पर इनिंग के हिसाब से इंडिया के लिए। ऑफिशियल काउंटर क्रिकेट गली में बैठ के बात करने से नहीं होती, और उनसे मैं कह दूं कि बेटा जो मजे लेने ना तुम लोगों को, क्रिकेट सीख भी लो, मजे भी ले लो, इधर ले लो। ये रीट्वीट करके जालक की बातें नहीं लिखा करो, कॉमन सेंस स्टफ समझो। विराट 500 बार आउट होता है पर ये उससे इंतकाम लिया है। अबे मिडिल और लेग अगर आर्मर पे दिख रहा है तो 98% कोई उंगली नहीं उठाएगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आर अश्विन और अक्षर पटेल के बल्लेबाजी ने भारत को दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन बचा लिया, जहां पर अक्षर पटेल ने 74 रन और आर अश्विन के 37 रन की पारी ने भारत को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जहां पर अब भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला कर सकता है। भारत 262 रन पर ऑल आउट हो गया और दिन खत्म होते ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक विकेट भी गंवा दिया, जहां पर अब भारत के ऊपर 62 रन की लीड हो गई है। वहीं पर इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जहां पर अक्षर पटेल और आर अश्विन ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की, जहां पर जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल होते जाएगा और भारत आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को कैसे ऑल आउट किया जाए कम रनों पर, इसके ऊपर ध्यान देगा। वहीं पर भारत के ऊपरी बल्लेबाजों को अक्षर पटेल और आर अश्विन से सीखना चाहिए कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया अक्षर पटेल और आर अश्विन की फैन हो गई है, बल्कि अक्षर पटेल को आने वाले कल में एक महान और अच्छा ऑलराउंडर के रूप में देख रही है। वहीं पर अक्षर पटेल भी हर एक फॉर्मेट में भारत के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और वो जो भी चांसेस उनको मिल रहे हैं उनको वो अच्छे से बुना रहे हैं। तो क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीत पाएगा? देखकर तो लग रहा है जिस हिसाब से निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, ऐसे ही ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की तो भारत ये मैच निश्चय जीत लेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कल हमने सोचा था कि आज जिसको कहते हैं इंडिया आके जिसको कहते हैं स्ट्रगल करेगा और आउट हो जाएगा, नहीं सोचा था। हमें था कि इंडिया जिसको कहते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करेगा, लेकिन इंडिया के साथ क्या होता है, इंडिया के 139 के ऊपर 7 आउट हो जाते हैं। 7 आउट होते हैं। कोहली का जो आउट था वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन 7 आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैंने पिछले भी टेस्ट मैच में कहा था, मैंने इस पिछले कल भी कहा था, मैंने आज भी दोबारा कह रहा हूं कि इंडिया की जो ताकत है ना वो है इनके टेस्ट मैचेस के अंदर 3 ऑलराउंडर्स। ये जो इनके 3 ऑलराउंडर्स है ना, ये जिसको कहते हैं ना अखीर लेवल के ऑलराउंडर्स हैं। ये बॉलिंग में तो तूफान मचाते ही मचाते हैं। इनकी बॉलिंग अगर आप देखें तो जिसको कहते हैं ना बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता, इतनी खतरनाक इनकी बॉलिंग है। लेकिन जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं तो मतलब कि केएल राहुल जैसे को सीखना चाहिए कि अश्विन अक्षर जडेजा से कि कैसे बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल यार पिछले 2 साल से ये डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, इतना इंप्रूव कर रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अभी उसकी जिसको कहते हैं ना उससे बात कर रहे थे दिनेश का, वो भी ये पूछ रहे थे कि भाई बता दो आप बैटिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर हो, आप क्या हो? तो वो कहता है कि जिस दिन मैं चल जाऊं मैं वो वाला ऑलराउंडर बन जाता हूं। मतलब कि आज वो बैटिंग में चला तो वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गया। मतलब कि सुपर बल्लेबाजी। लगता ही नहीं था कि यहां से जिसको कहते हैं ना इंडिया कमबैक कर पाएगा, लेकिन उन्होंने कमबैक किया।
262 पे जिसको कहते हैं जाके इंडिया ऑल आउट हो गई। पैट कमिंस आए, पैट कमिंस ने बड़ी कम जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूँ बॉलिंग की उसको ज्यादा करनी चाहिए थी। अभी ये बैटर्स भी आके बैटिंग कर रहे हैं। एक चीज तो यहाँ तय है कि पिच में अभी भी कोई ज्यादा खास डीमन नहीं है, माइंडसेट का बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, डीमन मौजूद हैं, लेकिन वो इतने ऐसे डीमन नहीं है कि कुछ बॉल्स अनप्लेएबल हो गई। इफ यू हैव द राइट इंटेंट एंड इफ यू हैव द राइट माइंडसेट, यू कैन इंडीड स्कोर ऑन दिस सरफेस एंड यू कैन इवन स्कोर क्विक। और हमने अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की फाइट बैक से एक सबक तो सीखा कि भाई साहब आपने गिव अप नहीं करना, आपका जो इंटेंट है वो तगड़ा होना चाहिए। वैसे आगे चल के इस चीज को और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक बड़ी क्वेश्चनेबल चीज है कि डेविड वार्नर को लगी बाउंसर, वो उसके बाद उसने थोड़ी बहुत बैटिंग भी की, उसके बाद वो आउट हो गया, फिर वो फील्डिंग नहीं करने आया, आज वो कंकशन रिप्लेसमेंट हो गई। आधे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि हेडलाइन फ्रैक्चर हो गया, दिल्ली कैपिटल की अब कप्तानी कौन करेगा क्योंकि ऋषभ पंत भी नहीं है। तो ये हेडलाइन फ्रैक्चर है या कंकशन है, ये रिप्लेसमेंट है कि क्योंकि अगर फ्रैक्चर है एल्बो का तो कंकशन रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती थी। कंकशन रिप्लेसमेंट तो तभी होती है जब आपके हेलमेट पे लगे और आप थोड़े से हेजी हो जाओ और आप क्रिकेट को कंटिन्यू ना कर सको, तो कंकशन रिप्लेसमेंट आ जाती है। यानी वो 12th मैन नहीं होता, वो आपकी अलाइक रिप्लेसमेंट हो सकती है। लेकिन ये उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया और अक्षर पटेल ही वाज अमेजिंग विद द बैट और बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी जाकर गपशप कर रहा था। हाँ, उसे क्या फिगर कितना फिगर, उसने कहा जो मर्जी फिगर, लेफ्टी पे कह रहा है अटैक कर रहा था और कह रहा है थोड़ा गेंद और भी मुझे लगा स्लो आ रहा है तो मैं बैक फुट पे ज़्यादा कंफर्टेबल था, शॉट्स भी खेले अच्छे और उस पर अटैक भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अश्विन ही वाज गुड, अश्विन ने भी काफ़ी अच्छा साथ निभाया। 37 रन, देखें इस तरह की पिच पे बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। 37, 74 और उसके भी 26 डाल लो जडेजा के। तो ये वाले जो तीन है ये 100 से ज़्यादा ऊपर रन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पर इनिंग के हिसाब से इंडिया के लिए। 7, 8 और 9 नंबर वी आर टॉकिंग हियर, 7, 8 एंड 9th नंबर पे जो बैटिंग करने आ रहे हैं वो 100 से ज़्यादा रन्स की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर इनिंग में। नहीं, जडेजा 6 पे आता है तो भारत 7वें पे आता है। चलो एक आधा ऊपर नीचे कर लो, यूजुअली तो वो पकड़ नंबर लेंगे फिर। हाँ, शायद आपको छोड़ दें, मुझे नहीं छोड़ना। हाँ, तो यूजुअली मतलब जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आता है, अगर वो सारे वो पंत वगैरह सारे मौजूद हों जो नंबर इनका वैसे यूजुअल चल रहा होता है, तो दे वर डूइंग वेल। जैसे ही नया गेंद आया है तो नए गेंद के आते साथ ही विकेट भी आ गई है। अश्विन कैच आउट दे दी, कैच अच्छा पकड़ा था रनशॉ ने, इट वाज अमेजिंग कैच। तो जैसे ही उसका आउट होना था अक्षर पटेल ने कहा कि भाई अब मौका है कि और तेज़ थोड़ा खेलें। और तेज़ खेलने के चक्कर में वो भी बहुत शानदार कैच पैट कमिंस ने पकड़ा, इट वाज अमेजिंग कैच। और वो कह रहा था कोई नज़र कुछ नहीं आया, बस आ गया हाथ में। आज से 7, 8, 10 साल पहले वाले ऑस्ट्रेलियन होते ना, वो विराट को जाने ही ना देते, अंपायर को मारते पकड़ के। 79 पे 52 किए इन दोनों ने। स्ट्राइक रेट भी चेक कर लेना टेस्ट की मुनासबत से। और मुझे डर जरा अश्विन से ही है फिर भी, हालांकि मुझे मालूम है उसकी सलाहियत बैटिंग से, बट एक मेथड होता है। अक्षर पटेल का मेथड बड़ा मजे का है। तो ये है कि वो एज वेज भी करता है तो वो सॉफ्ट हैंड से करता है, आगे गिर जाता है। इनको बोले आप यूं कीजिए, हाँ, आप तो रोकते रहिए, मुझे आप रोकते रहे। हाँ। सिंगल विकेट। अच्छा, अगर ये है दिलेर का बच्चा, इसे तो विकेट चाहिए, बाउंड्री पे 6 भी खड़े कर सकता है, ये उसको अब लाए जिसको बेमानी से विराट की विकेट दिलवाई गई है, साजिश के तहत डेब्यू करा के कि तुझसे विराट आउट करवाएंगे। ये एम्पायर देखो भाई, अब पहले जो पहली 5 लाइनें है ना शो की सलाम दुआ के बाद, कोई तुमसे पंगा ले उसे वो सुना दो, बोलो इन 5 बातों का काउंटर ले आओ। ऑफिशियल काउंटर, क्रिकेट गली में बैठ के बात करने से नहीं होती। और उनसे मैं कह दूं कि बेटा जो मजे लेने ना तुम लोगों को, क्रिकेट सीख भी लो, मजे भी ले लो, इधर ले लो। ये रीट्वीट करके जालत की बातें नहीं लिखा करो, कॉमन सेंस स्टफ समझो। विराट 500 बार आउट होता है पर ये उससे इंतकाम लिया है। अबे मिडिल और लेग अगर आर्मर पे दिख रहा है तो 98% कोई उंगली नहीं उठाएगा। नहीं यार, मैं ही कह रहा हूँ कि अंपायर के पास गलती का मौका होता है। हाँ। मौका क्या होता है कि फील्ड अंपायर उठा दे तो थर्ड अंपायर जो है ना वो होता है वहां पर। तो जाने के 2 जगह चेक होने के बाद भी अगर आउट दे दिया जाए वो अलार्मिंग है यार। मतलब किस्मत नहीं थी, वरना श्रेयस अय्यर ने बड़ा पक्का यूं फ्लिक शॉट ही खेला था, वो हाथ में चिपक गया हैंडस्कम के यार। वो बहुत वरना पकड़ता है, बॉल पकड़ता है हाथ से।